हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि कोट ए कोट बी प्लस कोट सी बराबर है कोट ए कोट बी कोट सी प्लस कोसेक ए कोसेक बी कोसेक सी के। तो हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा इसमें हम यहाँ से लगाएंगे। यदि हमें यहाँ से कोस ए प्लस बी का सूत्र लिखना हो तो कोस ए प्लस बी हमारे पास लिखा जाता है कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से साइन ए साइन बी यह आएगा। साथ ही यदि हम आगे और सरल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा काम मिलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखिए, हमें यहाँ से यह पद दिया गया, इसे सरल करके हम यहाँ से यह भी तो लिख सकते हैं कोट ए प्लस कोट बी, और कोट बी है और प्लस में कोट सी है, और यहाँ से हम पक्षांतरण कर देते हैं माइनस में साइन कोट ए का। बाकी हम पद का कोसेक वाले पद का पक्षांतरण कर देते हैं, जैसे कोसेक ए है कोसेक बी है कोसेक सी है। तो यह हमें किसके बराबर लाना होगा? यदि हम इसे सरल कर दे तो यह हमें बराबर आवश्यक होगा कोट ए कोट बी, और साथ ही हमें आवश्यक होगा कोट सी के। तो यदि हम यहाँ से इस पद का बायां पक्ष लेके चले LHS बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा कोट ए है। तो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, अर्थात कोस ए बट्टे में आ जाएगा साइन ए, प्लस में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कोस बी बट्टे में हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन बी। साथ ही आएगा प्लस में कोस सी बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से साइन सी, और कोसेक ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए साइन बी, 1 बट्टे साइन ए आ गया, अगले पद के लिए साइन बी आ जाएगा, साथ ही गुणा में आ जाएगा साइन सी। यह पद हमारे पास यहाँ से बन रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से लेके चले, इनका हम यहाँ से लघुत्तम ले सकते हैं। तो यदि हम इसका लघुत्तम लेंगे तो बायां पक्ष हमारे पास सरल होगी क्या बन जाएगा, यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ए बी और सी, यही मान आएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम पहले दो पदों को सरल कर लेते हैं साइन ए साइन बी वाले पद को, तो वह क्या बन जाएगा साइन बी कोस ए आ गया, साथ ही प्लस में आ जाएगा कोस बी साइन ए आ जाएगा हमारे पास, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि बनी रही है साइन बी साइन ए साइन बी, और साथ ही प्लस में है हमारे पास कोस सी, और बट्टे में है हमारे पास यहाँ से साइन सी, और माइनस में 1 बट्टे साइन ए साइन बी साइन सी है हमारे पास यहाँ से। तो इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो यह हमारे पास सूत्र बन रहा है साइन ए प्लस बी का। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले, यह पद क्या लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी आ गया। बाकी दो पदों के साथ और इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा साइन सी इसके गुणा में आ गया, और प्लस में यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यह पद आ जाएगा साइन ए आ गया, साथ ही आ जाएगा साइन बी आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा हमारे पास कोस सी और माइनस में 1, और इस पूरे पद के बट्टे में हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए साइन बी व साइन सी लघुत्तम हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। यह मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया है। अब यदि पहले हम इसके अंश को सरल कर लेते हैं, जब हम इसके अंश को सरल करेंगे तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, तो तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 180 आ गया, यही मान हमारे पास यहाँ से आएगा। तो यदि हम यहाँ से केवल ए प्लस बी लिखेंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा पाई माइनस सी, हमारे पास इसका मान आ गया। तो पाई माइनस सी यदि हमें यहाँ से इसका मान प्राप्त होता है, तो इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि हमें यहाँ से साइन सी लिखना हो तो साइन, पहले हम यदि साइन ए प्लस बी को सरल कर ले तो साइन ए प्लस बी हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी आ जाएगा, साइन पाई माइनस सी लिखा जा सकता है, और साइन पाई माइनस सी हमारे पास लिखा जा सकता है साइन सी के बराबर। तो इससे यदि अंश, अब यदि हम यहाँ से केवल इसके अंश को ले तो अंश में हमें यहाँ से क्या दिया गया, अंश में यदि हम यहाँ से देखें तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी तो है ही हमारे पास, साइन ए प्लस बी के स्थान पर साइन सी लिख सकते हैं, और साथ ही साइन सी से गुणा होगा साइन स्क्वायर सी बन गया, प्लस में साइन ए है हमारे पास साइन बी है, साथ ही है हमारे पास कोस सी, और माइनस में हमारे पास यहाँ से 1, इसे सरल करें तो साइन ए साइन बी साइन कोस सी तो हम पहले लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर सी माइनस में 1 हमारे पास माइनस कोस स्क्वायर सी लिखा जा सकता है। अब यदि हम यहाँ से पदों में देखें तो यहाँ से यदि हम कोस सी उभयनिष्ठ ले ले तो शेष हमारे पास क्या बचेगा साइन ए आ गया, साथ ही आ जाएगा साइन बी, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस सी, यह मान हमारे पास आ गया। अब यदि हम कोस सी को सरल करें तो कोस सी हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, कोस सी लिखा जा सकता है, कोई कोस पाई माइनस में सी आ जाएगा, और कोस पाई माइनस 180 माइनस पाई माइनस ए प्लस बी, यहाँ से यदि सरल करें कोस सी बराबर क्या लिखा जा सकता है कोस पाई माइनस ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कोस माइनस में आएगा क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा हमारे पास माइनस का कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस सी के स्थान पर हम प्लस में यह मान रख सकते हैं। तो यदि हम इसी आधार पर इसे सरल करें तो यह मान हमारे पास क्या बन जाएगा
यहाँ से यह अंश हमारे पास बन जाएगा कोस सी, तो हमारे पास उभयनिष्ठ है। शेष पद हम लिख सकते हैं साइन ए साइन बी आ गया, साथ ही कोस माइनस के कोस सी के स्थान पर कोस पाई कोस हमारे पास यह क्या आ जाएगा ए प्लस बी का रूप बन गया हमारे पास। यहाँ से यही मान हमारे पास, जैसे माइनस का कोस सी है यहाँ माइनस लगा देंगे, और कोस पाई माइनस थीटा हमारे पास माइनस का कोस थीटा होता है, तो यह प्लस का हमारे पास कोस ए प्लस बी तो बनेगा यहाँ से हमारे पास। इसी अवधारणा के आधार पर हमने इसे सरल किया है। अब यदि कोस ए प्लस बी का सूत्र और लगा दे तो यह पद हमारे पास सरल होकर क्या बन जाएगा, कोस सी तो हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले रहे हैं, शेष पद हमारे पास बनेगा साइन ए साइन बी तो है ही हमारे पास यहाँ से, और प्लस में आ जाएगा कोस ए कोस बी आ गया, और माइनस में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन ए साइन बी आ गया यहाँ से हमारे पास। इसे यदि हम सरल करते हैं तो प्लस का साइन ए साइन बी माइनस के साइन ए साइन बी से कट जाएगा, और शेष मान हमारे पास क्या आ जाएगा कोस सी कोस ए कोस बी आ गया हमारे पास यहाँ से। अब यदि यह मान हम अंश में प्रतिस्थापित कर दे, जो पद हमारे पास पहले था तो एल एच एस हमारे पास कहाँ तक हमने छोड़ा था उसमें हम मान प्रतिस्थापित यदि कर देते हैं तो यह आ जाएगा कोस सी कोस ए और कोस बी, और बट्टे में हमारे पास राशि क्या थी साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी व साइन सी हम लिख देते हैं। तो साइन ए साइन बी साइन सी, कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है, तो यह आ जाएगा कोट ए कोट बी व कोट सी के बराबर आ गया, जो कि बराबर है दाएं पक्ष के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।